बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम आपकी मैट्रिक की फ़िज़िक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि चैप्टर 1 का जो नेम है वो है सिंपल मशीन्स। तो वैसे तो स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर में डिफरेंट सिंपल मशीन्स जो है वो शामिल की गई हैं। जैसा कि लीवर है, इंक्लाइंड प्लेन है, पुली है, स्क्रू जैक है, वेज है, व्हील एंड एक्सल है। ये डिफरेंट सिंपल मशीन्स हैं जो आपके इस चैप्टर में शामिल की गई हैं। इनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जो है हम सिंपल मशीन की डेफिनेशन और उसके यूजेस को स्टडी करेंगे। ठीक है। So students, the objective of our lecture will be, at the end of this lecture you should be able to describe that what is a simple machine and what are the uses of simple machines. Okay. तो स्टूडेंट सबसे पहले हम सिंपल मशीन की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि एनी थिंग विच रिड्यूसेस द एफर्ट ऑफ द ह्यूमन इज़ नोन एज अ मशीन। ठीक है। हर वो चीज़ जो हमारे काम को आसान बना दे हम उसको जो है वो मशीन कहते हैं। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप एक बाईसाइकिल यूज़ कर रहे हैं सफ़र करने के लिए, तो वो भी आपके जो काम को आसान बनाती है इस तरह से कि आप उसकी मदद से जो है वो कम टाइम में ज़्यादा फासला तय कर सकते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपकी बुक में जो डेफिनेशन शामिल की गई है मशीन की, वो कुछ इस तरह से है। अ मशीन इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डू वर्क इन मोर कन्वीनियंट वे आर यूज टू स्पीड अप द वर्क। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो कि हम काम को जो है आसान बनाने के लिए, हम अपने काम को ज़्यादा आसान बनाने के लिए जो है वो या अपने काम को ज़्यादा आसान तरीके से करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम अपने काम की रफ्तार बढ़ाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो मशीन एक ऐसी डिवाइस है। या स्टूडेंट्स हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं मशीन को। अ मशीन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एनी डिवाइस बाय मींस ऑफ विच अ फोर्स अप्लाइड एट वन पॉइंट कैन बी यूज टू ओवरकम अ रेजिस्टेंस एट सम अदर पॉइंट। ठीक है। देखें स्टूडेंट, दूसरा तरीका जो है वो मशीन को डिफ़ाइन करने का वो है कि मशीन एक ऐसी डिवाइस है जिसकी मदद से जो है हम जो है कोई फोर्स अप्लाई करें एक पॉइंट पे। ठीक है। किसी मशीन के या किसी डिवाइस के एक पॉइंट पे या एक एंड पे हम फोर्स अप्लाई करें, और हमारा उस फोर्स का मकसद ये हो कि हम दूसरी तरफ से या दूसरे एंड से जो है कोई रुकावट जो है उसको हम दूर कर सकें। ठीक है। तो ये दूसरा अंदाज़ है हमारा मशीन को डिफ़ाइन करने का कि एक एंड पे या एक साइड पे ऐसी डिवाइस जिसके एक साइड पे हम फोर्स अप्लाई करें। ठीक है। तो उसका मकसद ये हो कि हम दूसरी साइड से कोई रुकावट जो है वो उसको दूर कर सकें। ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये तो मशीन की, सिंपल मशीन की जो है वो डेफिनेशन थी। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम जो है वो मशीन के यूजेस स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल मशीन्स के या मशीन्स के डिफरेंट यूजेस हो सकते हैं। सबसे पहला जो यूज़ है मशीन का जो आपकी बुक में शामिल किया गया है, दैट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स। ठीक है। देखें, ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स का क्या मतलब है। विद द हेल्प ऑफ मशीन वी कैन ट्रांसफ़र फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है। कि मशीन का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि हम फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है। वाइल ड्राइविंग अ नेल इनटू अ वॉल, द फोर्स ऑफ आवर हैंड इज़ ट्रांसफर्ड टू द नेल विद द हेल्प ऑफ द हैमर। देखिए,
देखें स्टूडेंट्स, अगर हम एक दीवार में कोई कील ठोक रहे हैं तो हम उसमें क्या कर रहे हैं कि हम जो है अपने हैंड की या अपने हाथ की जो फोर्स है वो कील में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो किसकी मदद से ट्रांसफ़र कर रहे हैं? एक हैमर की मदद से या एक हथौड़ी की मदद से ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसका मतलब कि हैमर जो है हमारी मशीन है जो कि फ़ोर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल हो रही है, ठीक है। और दूसरी एग्जांपल इसकी ये हो सकती है वाइल ड्राइविंग अ साइकिल वी ट्रांसफ़र द फोर्स ऑफ आवर फीट टू इट्स व्हील्स। देखें स्टूडेंट्स, जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाते हुए हम क्या करते हैं कि हम अपने जो पाँव की जो हमारे पैरों की जो फोर्स है वो साइकिल के पेडल की मदद से जो है वो ट्रांसफ़र हो रही होती है व्हील्स के अंदर, साइकिल के व्हील्स में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे जो पेडल है या जो चैन है जिसका इस्तेमाल करते हुए हमारे जो है वो पैरों की जो फोर्स है वो व्हील्स तक ट्रांसफ़र हो रही है, वो एज अ मशीन का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी मशीन है। तो स्टूडेंट अब दूसरे यूज़ की तरफ आ जाते हैं। देखें, जो मशीन्स का सेकंड यूज़ है दैट इज़ एनलार्जमेंट ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, एनलार्जमेंट ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स का मतलब ये है कि हम अपने फोर्स के इफ़ेक्ट को बढ़ा देना, यानी कि हमारी फोर्स का जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए या रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए वो हमारी फोर्स का इफ़ेक्ट बढ़ जाए, ठीक है। तो देखें इसको स्टडी कर लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ अ मशीन वी कैन लिफ्ट मच हैवियर लोड और ओवरकम मच ग्रेटर रेजिस्टेंस बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉल फोर्स, ठीक है। यानी कि हम मशीन का इस्तेमाल करते हुए जो है हम बहुत ज़्यादा वज़नी चीज़ को उठा सकते हैं या बहुत ज़्यादा बड़ी रुकावट को जो है वो हम दूर कर सकते हैं एक निस्बतन जो है वो छोटी फोर्स की मदद से, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? वी लिफ्ट हैवी व्हीकल्स विद द हेल्प ऑफ स्क्रू जैक। In this case the screw jack enlarges the magnitude of the force of our hand। देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रू जैक तो आप सब ने देखा भी होगा और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यूज़ भी किया होगा कि हम जो है वो कार को या हैवी व्हीकल के टायर को उठाने के लिए, टायर चेंज करने के लिए उठाने के लिए हम स्क्रू जैक की मदद लेते हैं। तो स्क्रू जैक में भी हम इसी तरह से करते हैं कि अपने हाथ से जो है वो स्क्रू जैक का हैंडल जो है वो घुमाते हैं, हैंडल ऑफ द स्क्रू जैक अपने हाथ से घुमाते हैं और हम कम फोर्स स्क्रू जैक के हैंडल पे लगाते हैं जिसकी मदद से हम जो है वो हैवी व्हीकल को ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है, उसका टायर वगैरह चेंज करने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्क्रू जैक है वो एक्चुअली हमारी जो फोर्स है उसके जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं अपने हाथ से उसके इफ़ेक्ट को या उसके मैग्नीट्यूड को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कर रहा है या बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है जिसकी मदद से हम व्हीकल उठा पा रहे हैं, ठीक है। तो एनलार्जमेंट ऑफ द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स ये सेकंड यूज़ था। अच्छा, अब हम थर्ड यूज़ देख लेते हैं सिंपल मशीन्स का। देखें, एक यूज़ सिंपल मशीन्स का ये भी हो सकता है चेंज इन द स्पीड ऑफ वर्क, कि हम अपने काम की स्पीड को चेंज करने के लिए भी हम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि हम स्लो स्पीड से काम कर रहे हों और हम अपने काम की स्पीड को बढ़ाना चाह रहे हों, या बाज़ औक़ात ऐसा भी हो सकता है कि हम तेज़ स्पीड से काम कर रहे हों और हम अपने काम की स्पीड को कम करना चाहते हों। तो दोनों पर्पसेस के लिए हम मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, इसको भी स्टडी कर लेते हैं। सम मशीन्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ वर्क बाय यूजिंग अ बाइसिकल वी कैन ट्रेवल लार्जर डिस्टेंस देन बाय फुट इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है वर्क की स्पीड को तेज़ करने की एग्जांपल शामिल दी गई है कि अगर हम एक बाइसाइकिल यूज़ करें, ठीक है, एक डिस्टेंस को कवर करने के लिए,
तो हम जो है वो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में हम अपने पैदल चलने के मुकाबले में हम बाइसिकल के ज़रिए ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं सेम टाइम में, ठीक है। इसके अलावा जो है वो दूसरी एग्जांपल आपकी बुक में ये दी गई है कि हम जो है वो कार के अंदर गियर्स का इस्तेमाल करते हैं काम की स्पीड को स्लो करने के लिए। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपकी कार जो है वो 4th गियर में जा रही है और आप बहुत तेज़ स्पीड में जो है वो कार में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, और अब आप जो है वो स्पीड कम करना चाह रहे हैं अपनी कार की, तो आप क्या करेंगे, आप गियर चेंज करेंगे, ठीक है ना। 4th गियर से 3rd गियर में आएंगे, गाड़ी को लेके आएंगे, 3rd गियर से आप कार को 2nd गियर में लेके आएंगे। तो आप गियर्स की मदद से फिर क्या कर सकते हैं, उसकी स्पीड को जो है वो स्लो कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है वो वर्क की स्पीड जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं मशीन्स की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो है वो गियर जो कार के गियर हैं एज अ मशीन काम करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखें, जो 4th यूज़ जो है ये भी हो सकता है चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है, कि हम जो है अपनी फोर्स की जो हम अप्लाई फोर्स कर रहे हैं हम उसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं। तो इस पर्पज़ के लिए भी हम मशीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, some machines are used to change the direction of the force. For example, while lifting a bucket of water from a well, we use a pulley, and in this case we apply the force in downward direction while the bucket moves in the upward direction. देखिए स्टूडेंट्स, ये भी बड़ी आसान एग्जांपल से आपकी बुक में समझाया गया है कि हम फोर्स की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किस तरह से मशीन्स का इस्तेमाल करते हैं। देखें, जब हम जो है वो एक कुएं से अगर हम जो है वो पानी निकाल रहे हैं बकेट की मदद से, तो हम क्या करते हैं कि हम जो है वो जो पुली है, ठीक है, जो कुएं पे जो हम पुली का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जिससे जो है हम पानी का बकेट निकाल रहे हैं कुएं से, तो हम उस पुली पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने हैंड्स की मदद से फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो उस पुली की मदद से जो है वो हमारी फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और उसके नतीजे में क्या होता है कि बकेट जो है वो ऊपर कुएं से ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है, और जबकि हम फोर्स जो है वो पुली की मदद से नीचे की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारी फोर्स अप्लाई हो रही है और बकेट जो है वो पुली की मदद से अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस तरह से जो है हमारी जो यहाँ पे मशीन है वो पुली एज अ मशीन काम कर रही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आज के लेक्चर में हमने जो है वो मशीन्स की डेफिनेशन और इसके यूजेस को स्टडी किया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।